आदमी ने देखा कि उसकी पत्नी का एक्स बॉयफ्रेंड उसे कॉल कर रहा था। उसने जानबूझकर फोन उठा लिया और अपनी पत्नी का नाम लेकर उसे पुकारा। अभी अभी सोई हुई औरत ने नींद में ही हल्की सी आवाज में जवाब दिया। बस उसकी वही छोटी सी आवाज उसके एक्स बॉयफ्रेंड को जलन से पागल करने के लिए काफी थी। फोन काटने के बाद आदमी ने कॉल हिस्ट्री डिलीट कर दी और अपनी पत्नी को कसकर गले लगा लिया। अगले दिन जब वह अपनी पत्नी को ऑफिस से लेने गया तो उसने देखा कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहा है। जैसे ही उसकी पत्नी उसकी तरफ बढ़ने लगी, आदमी ने तुरंत उसे अपनी बाहों में खींच लिया। फिर उसने उसका हाथ पकड़ा और जानबूझकर उसके एक्स बॉयफ्रेंड के सामने से निकल गया। एक्स बॉयफ्रेंड ने उन्हें रोककर कहा कि वह औरत से बात करना चाहता है। कुछ पल चुप रहने के बाद औरत ने साफ तौर पर मना कर दिया। असल में वह पहले अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ चुपचाप रिश्ते में थी, जो एक टेनिस खिलाड़ी था। लेकिन कुछ रिपोर्टरों ने उनकी छुपी हुई तस्वीरें खींचकर इंटरनेट पर डाल दी थी। बहुत सारे लोगों ने सोचा कि उसी रिश्ते की वजह से खिलाड़ी मैच हारने लगा है, इसलिए उन्होंने औरत को ऑनलाइन बुरी तरह ट्रोल करना शुरू कर दिया। उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसके लिए खड़ा होने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और आखिरकार दोनों का ब्रेकअप हो गया। बाद में उसकी मुलाकात उसके मौजूदा पति से हुई। उसने उसका प्रपोजल इसलिए स्वीकार किया क्योंकि वह समझदार और भरोसेमंद इंसान था। उनकी शादी की खबर आने के बाद ऑनलाइन नफरत भी धीरे धीरे खत्म हो गई। शादी के 3 सालों में आदमी जानता था कि उसकी पत्नी अभी तक उससे प्यार नहीं करती, इसलिए वह हमेशा अपनी भावनाओं को काबू में रखता था। लेकिन जब उसकी पत्नी का एक्स बॉयफ्रेंड वापस आया तब पहली बार उसे खतरा महसूस होने लगा। अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए उस एक्स बॉयफ्रेंड ने खास तौर पर उसकी कंपनी का इंटरव्यू स्वीकार कर लिया। जब औरत को यह पता चला तो उसने कंपनी से अपनी पोस्ट बदलने की मांग की। वह ऑन कैमरा न्यूज रिपोर्टर से ऑफ कैमरा स्टाफ में चली गई, लेकिन उसकी बेहतरीन काम करने की क्षमता की वजह से उसके बॉस ने फिर भी उसी को इंटरव्यू लेने की जिम्मेदारी दे दी। इधर आदमी भी स्पोर्ट्स एरेना में उसका मैच देखने पहुंच गया। एक्स बॉयफ्रेंड ने तुरंत उसे पहचान लिया कि वह औरत का पति है। जलन में भरकर उसने मैच में कमाल का प्रदर्शन किया। मैच जीतने के बाद रिपोर्टरों की भीड़ उसे घेरने दौड़ पड़ी। उसी समय उसकी नजर उस औरत पर पड़ी जिसे वह अब तक भूल नहीं पाया था। बाकी रिपोर्टर भी उसे देखकर रास्ता छोड़ने लगे। उधर आदमी लगातार अपनी शादी की अंगूठी को उंगलियों में घुमाता रहा। वह नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी का अपने एक्स बॉयफ्रेंड से कोई भी संपर्क हो। खुशकिस्मती से इंटरव्यू शांतिपूर्वक खत्म हो गया। औरत बिना रुके तुरंत वहां से चली गई। फिर भी इंटरनेट पर उसके खिलाफ नफरत भरे कमेंट्स दोबारा आने लगे। आदमी ने तुरंत अपने असिस्टेंट को आदेश दिया कि सभी ट्रोल्स और बदनाम करने वालों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करे। उसने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया। ऑनलाइन नफरत से बचने के लिए औरत ने कंपनी से लंबी छुट्टी ले ली। उसने अपने पति को हनीमून पर चलने के लिए कहा और उसने तुरंत हामी भर दी। लेकिन उनकी यात्रा का सिर्फ एक दिन ही ठीक से बीता था कि उसे खबर मिली कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त पर कुछ पागल फैंस ने उबलता पानी फेंक दिया है। उसने तुरंत अपनी दोस्त को फोन किया। तब उसे पता चला कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड के फैंस उसकी दोस्त के कार्यस्थल पर हंगामा करने पहुंचे थे और गलती से उसकी दोस्त घायल हो गई। औरत को बहुत ज्यादा अपराध बोध महसूस हुआ। उसे अपना हनीमून बीच में ही छोड़कर अस्पताल में अपनी दोस्त की देखभाल के लिए लौटना पड़ा। उसकी दोस्त ने बताया कि अचानक इंटरनेट पर मौजूद ज्यादातर नफरत भरे कमेंट्स गायब हो गए हैं और कई अकाउंट्स भी बैन कर दिए गए हैं। जब औरत यह सब सोचकर हैरान हो रही थी तभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड अस्पताल में आ पहुंचा। पार्ट 2 के लिए लाइक सब्सक्राइब करें।